Hello everyone, I am Sudesh ma'am. Welcome to my YouTube channel English Mastermind. In this class we will read chapter 5 of 8th class NCERT book. It so happened. Our chapter name is Princess September and this chapter is written by Somsat Mom. Now we will read the chapter. प्रिंसेस सेप्टेम्बर लाइक ईच बच्चों, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको पॉइंट ऑफ व्यूज़ थोड़े से बता देती हूँ आपको हाईलाइट्स। तो ये जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर, आपको ये नेम थोड़ा सा यूनिक लग रहा होगा कि भाई किसी का नाम सेप्टेम्बर कैसे हो सकता है। तो इसमें जो एक राजा होता है, किंग होता है, उसके काफ़ी सारी जो प्रिंसेस होती हैं, राजकुमारियाँ होती हैं, तो उसकी रानी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इतनी सारी राजकुमारियों के नाम वो कैसे नाम रखे। तो राजा है ना, उनके फिर नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह उनके नाम रखना स्टार्ट कर दे। जो लास्ट सबसे यंगेस्ट गर्ल होती है उसका नाम होता है प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तो इस तरह उनका नाम प्रिंसेस सेप्टेम्बर तक पहुंच जाता है। सभी बहनों के इस तरह मंथ के नेम पे नेम रख दिए जाते हैं। तो इसमें जो स्टोरी है उसमें क्या होता है कि जो ये राजा है अपनी सभी डॉटर्स को ये गोल्डन केज में एक पैरट देता है सभी को अलग अलग। तो ये जो छोटी की प्रिंसेस होती है, यंगेस्ट प्रिंसेस सेप्टेम्बर, इसका जो पैरट है वो मर जाता है और एक दिन उसकी जगह बाई चांस एक सिंगिंग बर्ड आता है और वो इसको बहुत लेके बहुत एक्साइटेड होती है और बहुत खुश भी है उसको लेके। लेकिन फिर उसकी जो दूसरी बहनें हैं वो उससे जेलसी फील करती हैं और उसको एडवाइस करती हैं कि उसको केज में बंद कर दे। लेकिन केज में आने के बाद उस बर्ड्स की क्या हालत होती है, क्या कंडीशन होती है, ये हम सभी इस चैप्टर में रीड करेंगे। आप तो सारी स्टोरी पहले बता के मैं आपकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म नहीं करना चाहती। नाउ वी विल रीड सम हाईलाइट्स। प्रिंसेस सेप्टेम्बर, लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर, रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ पैरट इन अ गोल्डन केस ऑन हर फादर बर्थडे। एक दिन की बात है कि उसके फादर का बर्थडे था और प्रिंसेस जो सेप्टेम्बर है, दूसरी जो असंख्य बहनें थी उसकी बहुत सारी, उनकी तरह उसे भी एक गोल्डन केज में एक पैरट गिफ्ट के रूप में मिलता है। द पैरट डाइज एंड बाई चांस सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। और एक दिन है वो पैरट मर जाता है और उसकी जगह पे बाई चांस एक सिंगिंग बर्ड आ जाता है। द प्रिंसेस शोज ऑफर पैट टू द सिस्टर्स हु एडवाइस हर टू पुट इन अ केज। और जो प्रिंसेस है वो बड़ी खुश होती है उसको लेके, और जब हम खुश होते हैं तो अपनी चीज़ दूसरों को दिखाना चाहते हैं ना, तो वो भी अपने सिस्टर को दिखाती है जो उसे एडवाइस करती हैं कि इसको वो पिंजरे में बंद कर ले ताकि वो इसे छोड़ के ना जाए। The king and the queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. जो सियाम एक जगह है, अब उसका जो नया नाम है थाईलैंड है, तो प्राचीन नेम था जो थाईलैंड का, दैट इज़ सियाम। तो सियाम के जो राजा और रानी होते हैं उनकी बहुत सारी डॉटर्स होती हैं और वो रानी एक दिन वो रानी बड़ी कंफ्यूज होती है कि इतनी सारियों के नाम वो कैसे रिमेंबर रखे। तो एक दिन राजा ने डिसाइड किया कि वो उनको जनवरी, फरवरी, मार्च और इस तरह मतलब सियामीज़ लैंग्वेज में उसने सारे सबके नाम कर दिए। और जो सबसे यंगेस्ट थी उसको उसने वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब काउंटिंग आई तो उसका नाम क्या पड़ा, सेप्टेम्बर। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पिक्यूलियर हैबिट। पिक्यूलियर होता है बच्चों एक स्पेशल, उसकी एक स्पेशल हैबिट थी कि वो अपने बर्थडे पे जो गिफ्ट थे वो लेने की बजाय, रिसीव करने की बजाय दूसरों को गिफ्ट देता था। तो एक बार की बात है, एक साल के बर्थडे पे जब उसको कुछ भी हैंडी होता है बच्चों, मतलब जो इमीडिएटली तुरंत जल्दी से जो भी उपलब्ध हो जाए, तो उसको जो कुछ भी नहीं मिला और जल्दी से जो भी मतलब अवेलेबल था वो क्या था कि उसने अपने डॉटर्स को एक गोल्डन केज में ग्रीन पैरट दिए सभी को अलग अलग। द प्रिंसेसेस वर प्राउड ऑफ देयर पैरट्स एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग दैम टू टॉक। और जो प्रिंसेसेस थी सारी राजकुमारियाँ अपने अपने पेरेंट्स को लेके वो काफ़ी प्राउड फील करती थी और वो दिन में 1 घंटा उसको बोलना सिखाने में ज़रूर स्पेंड करती थी। और प्रेजेंटली सभी जो कैरेट्स थे वो क्या कहना सीख गए थे, गॉड सेव द किंग, कि भगवान उनके राजा की रक्षा करे। और जो कुछ थे वो तो उनमें से प्रीटी पोली भी कहना सीख गए थे। प्रीटी पोली बच्चों को ही मतलब एक सॉन्ग होता है सियाम जो कंट्री है वहाँ पे उस लैंग्वेज में प्रीटी पोली, तो ये सॉन्ग की जो फर्स्ट लाइन थी वो भी गाना वो सीख गए थे। नो लेस दैन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। ओरिएंटल लैंग्वेज एक तो ईस्टर्न कंट्रीज होते हैं, एक वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं, जैसे ये ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सारे किस में आते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आते हैं। और जो इंडिया, जापान, चाइना, ये हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ में आते हैं, थाईलैंड वगैरह। तो ये जो थाईलैंड किस में आता है, ईस्टर्न कंट्रीज़ में। तो ओरिएंटल का मतलब यहाँ पे पूर्वी लैंग्वेज थी जो 7 की 7 लैंग्वेज थी, उनमें वो ये प्रिटी पोली वर्ड कहना सीख गए थे। But one day when Princess September went to say good morning to her parrots, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. लेकिन एक दिन जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने
सुंदर से पैरट को गुड मॉर्निंग कहने के लिए आई, तो उसे पाया कि वो बॉटम में, मतलब पिंजरे की जो बॉटम थी, तली थी, उसमें मरा हुआ पड़ा था। शी ब्रस्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स। फ्लड ऑफ टीयर्स होता है मतलब आंसुओं की बाढ़ आ जाना, मतलब बहुत ज़्यादा आंसू आना। तो वो बहुत ज़्यादा रोई। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर। मेड ऑफ ऑनर होता है बच्चों, जो उसकी मतलब सेवा में जो लोग हाजिर रहते हैं, मतलब सर्वेंट्स कह सकते हैं, जो काम उसकी जो देखभाल करती हैं प्रिंसेसेस की, उसको मेड ऑफ सर्वेंट ऑनर बोलते हैं। तो उसकी जो मेड ऑफ ऑनर थी वो भी उसको कंफर्ट नहीं दिला सकी, कुछ नहीं कर सकी उसे चुप कराने के लिए। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन। और वो इतनी ज़्यादा रो रही, तो जो मेड्स ऑफ ऑनर थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए उन्होंने रानी को बता दिया। एंड द क्वीन सैड इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। सपर होता है बच्चों मतलब किसी टाइम का जो खाना होता है उसको सपर बोलते हैं। तो रानी ने कहा कि ये तो बड़ी एक नॉनसेंस सी बात है कि एक बच्चा ऐसे मतलब एक पैरट के लिए रो रहा है, तो उस बच्चे का मतलब इलाज यही है कि आज उसको बिना खाने पीने के सोने दिया जाए। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी। जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाई सेल्फ। इसलिए उसका भी मतलब पिंड छूटा। उसने भी सेप्टेम्बर, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी, उसको जितना जल्दी हो सकता उतनी जल्दी बेड पे सुला छोड़ के वो चली गई। एंड वाइल सी ले इन हर बेड, और जब वो लेट गई, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रेदर हंगरी। और अब जो लेट गई बेड पे रो रही थी, लेकिन अभी भी उसको भूख फील हो रही थी। शी सो अ लिटिल बर्ड होप इन टू हर ओन। लेकिन उसी टाइम उसको एक छोटा सा होप होता है, मतलब थोड़ा सा जंपिंग करते हुए, उसे एक छोटा सा बर्ड जंपिंग करते हुए अपने छोटे से कमरे में दिखाई दिया। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप। उसने आंसू पोछे और वो बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in still water and goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it। और वो जो पक्षी था वो क्या कर रहा था, उसने गाना स्टार्ट कर दिया। किस किस के बारे में गा रहा था? राजा के गार्डन में जो लेक थी उसके बारे में। जो विल्लो ट्रीज होते हैं, विल्लो ट्री मीन्स एक ये वैरायटी ऑफ ट्री होती है बच्चों, जिससे बैट्स बनते हैं। क्रिकेट बैट बनता है, क्रिकेट बैट बनता है उसको भी वो विल्लो ट्री से ही बनता है। और ये उसने गोल्ड फिश को भी देखा, जिसकी परछाई कहाँ पे दिख रही थी, जिसकी जो रिफ्लेक्शन थी उस पॉन्ड में दिख रही थी। वैन ही हैड फिनिश्ड द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर। और जब उसका गाना ख़त्म हो गया पक्षी का, तो उसने रानी, वो जो प्रिंसेस थी, उसने भी अपना रोना बंद कर दिया और अब वो भूल गई कि उसने अभी खाना नहीं खाया था। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड। उसने कहा कि बड़ा ही अच्छा सॉन्ग है। तो द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो। और फिर लिटिल बर्ड ने उसको थोड़ा सा झुक के, मतलब उसको उसके सामने झुका। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, सैड द लिटिल बर्ड। और उस छोटे से पक्षी ने कहा, क्या तुम मुझे अपने पैरट की जगह दोगी, अपने पैरट की जगह मुझे रखना चाहोगी? इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट। ये सच है कि मैं उस जितना सुंदर नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव मच बेटर वॉइस। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर वॉइस है, मेरी जो आवाज़ है बड़ी मीठी है। Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep। और फिर जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उसने अपनी तालियां बजाई खुशी से, और जो पक्षी था होप्ड होता जंप्ड, और वो फिर मतलब उधर उछल कूद करने लगा। उसके बेड के दूसरे किनारे पर उसको सुलाने के लिए उसने एक सॉन्ग गाया। वैन शी वोक नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वो स्टिल देर। जब वो उठी नेक्स्ट डे, तो जो छोटा सा बर्ड था वो अभी भी वहीं था। एंड एज शी ओपनड हर ईयर्स आइज ही सेड गुड मॉर्निंग। और जैसे ही उसने प्रिंसेस ने अपनी आंखें खोली तो बर्ड ने कहा कि गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रोट इन हर बास्केट एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सोकर। और जो मेड ऑफ ऑनर थी, ब्रोट इन हर बास्केट, उसे ब्रेकफास्ट, मैंने बास्केट बोल दिया बच्चों, सॉरी। और वो फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई, और उसने अपना ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड। और फिर उस राजकुमारी ने उसके हाथों से उसने चावल खाया, राइस खाया। एंड हैड इज बाथ इन हर सोकर, और अपने सोकर में उसने उसको बाथ भी करवाया। ही बिगेन टू सिंग अगेन ब्यूटीफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड। उसने इतना सुंदर गीत गाया, फिर जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो भी हैरान हो गई। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सुंदर गीत कभी नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। और अब जो प्रिंसेस थी वो भी काफ़ी प्राउड और हैप्पी फील कर रही थी।
नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, सेड द प्रिंसेस। अब हमें यहाँ से ये पता चल रहा है ना कि वो टोटल कितने सिस्टर्स थी, 9। 8 ये और हैं और एक वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तो उसने कहा कि अब मैं जो तो मेरी दूसरी 8 बहनें हैं ना, मैं उन्हें दिखाऊंगी। शी स्ट्रेस्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड। स्ट्रेस्ड आउट होता है थोड़ा सा फैला, उसने पहली जो फिंगर थी अपने राइट हैंड की वो थोड़ी सी आगे की, सो दैट इट सर्व्ड एज अ पर्च एंड लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट। ताकि जो पक्षी था उसको बैठने के पर्पज से यूज कर सके, जैसे टहनी पे बैठता वो पेड़ की ऐसे, और उस पर वो उड़ा और उससे जैसा वो चाहती थी वैसे ही उसके उंगली पे बैठ गया। देन फॉलोड बाई हर मेड्स ऑफ ऑनर, फिर वो उसके पीछे पीछे वो मेड्स ऑफ ऑनर चल रही थी। शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कोल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस, और फिर उसने हर राजकुमारी को कहा। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग, और हर किसी के लिए उस छोटे से पक्षी ने सुंदर सुंदर अलग अलग गाने गाए। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे वो सिर्फ 2 ही वर्ड कह सकते थे, एक तो गॉड सेव द किंग और एक प्रीटी पोली। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, और लास्ट में उसने अपने माता पिता को भी दिखाया। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, वो भी काफ़ी सरप्राइज और खुश थे। आई नो आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट सपर, साइड द क्वीन। और रानी ने कहा कि मुझे, मैंने अच्छा किया ना तुम्हें, मतलब बिना खाने पीने मैंने सोने दिया, तो मैंने अच्छा किया। जब तुम रोई तो तुम्हारे उसे रोने की वजह से ये बर्ड तुम्हें मिला, तो अच्छा किया ना मैंने। उसकी मदर उससे कहती है ऐसे। आई शुड हैव थॉट यू गोट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। अब रानी ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम थक गए होगे ये कि वर्ड सुनते सुनते कि गॉड सेव द किंग। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू। मुझे नहीं पता कि ये जो लड़कियां हाँ आपकी रईस पेरेंट्स को सिर्फ एक ही वर्ड क्यों कहना सिखा रही हैं। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, साइड द किंग। राजा ने कहा सेंटिमेंट होता है भावना, एडमायरेबल मतलब तारीफ़ के योग्य। जो उनकी सेंटिमेंट्स भावनाएं हैं वो तारीफ़ काबिल तारीफ़ हैं। एंड आई नेवर माइंड हाउ ओपन आई हियर, और मुझे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी बार सुना है। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैड से प्रीटी पोली, लेकिन ये जब प्रीटी पोली कहते हैं ना तो उसको सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। देन दे से इट इन सेवन डिफरेंट लैंग्वेजेस साइड द प्रिंसेसेस, और जो दूसरी राजकुमारी थी उन्होंने कहा कि देखो ये 7 अलग अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं। आई डियर से दे डू, डेयर होता है बच्चों की मतलब एक डेयर का मीनिंग होता है जैसे मतलब सहमत होना। आई डियर से दे डू, ये दे नीचे दिया हुआ मीनिंग मतलब मुझे, मैं स्वीकार करता हूँ कि वे ऐसा करते हैं, सेड द किंग। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, काउंसलर होता है मतलब उसके जो सभागण होते हैं, सभा के जो मेंबर होते हैं, उनकी मुझे ज़्यादा याद दिलाता। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वो भी इसी तरह एक ही चीज़ को 7 बार 7 अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, मतलब उनके भी कहने का यही होता है लेकिन मीनिंग सबका सेम ही होता है। ये दिखा रही है ना अपने पेरेंट्स को। द प्रिंसेस वर वैक्स्ड एट दिस, वैक्स्ड होता है बच्चों थोड़ा सा निराश हो जाना, वरीड हो जाना, और जो दूसरी प्रिंसेस थी वो इस चीज़ पे थोड़ी सी निराश हो गई। एंड द पैरट्स लुक वेरी ग्लम इंडेड, और वो जो पैरट्स थे वो भी अब काफ़ी ग्लम होता है बच्चों, थोड़ा सा वो भी उदास हो जाना, सैड हो जाना। इस बात को सुन के जो पैरट्स थे वो भी उदास हो रहे थे। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, लेकिन वो घूमती फिर रही थी सभी रूम्स में। सिंगिंग लाइक अ लार्क, लार्क होता है एक सिंगिंग बर्ड, एक चिड़िया, तो वो एक सिंगिंग चिड़िया की तरह गाते हुए फिर रही थी। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल, और जो उसके साथ छोटा सा बर्ड था नाइटिंगेल, एक भी एक सिंगिंग बर्ड होता है, जैसे अपने यहाँ कोयल होती है ना वैसे नाइटिंगेल होता है, तो वो नाइटिंगेल की तरह गाते हुए वो भी उड़ रहा था इधर उधर। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, पुट देयर हेड्स टुगेदर होता है बच्चों अपना दिमाग लड़ाना, मतलब उन्होंने मिल के किसी चीज़ पर डिस्कशन किया और डिसीजन निकाला। तो इस तरह चीज़ें थी, काफ़ी दिनों तक चलती रही, और जो फिर एक जो दूसरी राजकुमारी थी उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और डिसीजन निकाला। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंडर, वो सेप्टेम्बर के पास गई और घेरा बना के उसके पास बैठ गई। माई पुअर सेप्टेम्बर, दे सैड, उन्हें कहा कि अरे हमारी प्यारी सितंबर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, हमें तुम्हारे जो सुंदर पैरट है उसकी डेथ के लिए काफ़ी दुख है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव,
डैड होता मतलब ये बड़ी दुख की बात है, खेद की बात है कि तुम्हारे पास हमारे जैसा बर्ड नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट और पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाई यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट। और वो कहते हैं कि ठीक है, हम सब इन्हें अपना जो पॉकेट मनी था ना वो कलेक्ट कर लिया है और अब हम तुम्हारे लिए एक लवली सा ग्रीन और येलो कलर का पैरट लेने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर। सितंबर जो में वो सितंबर थी, उसने कहा कि थैंक यू, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आई हैव अ पेट bird which sings the most charming songs to me and I don't know what on earth I should do with the green and yellow patch। और वो कहती है कि मेरे पास तो एक पेट बर्ड है जो कि बहुत अच्छा मतलब चार्मिंग होता है, अट्रैक्टिव सॉन्ग आता है, मेरे लिए मीठे मीठे सॉन्ग आता है, और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में मतलब इस पूरी अर्थ पे कोई ऐसी चीज़ मतलब येलो या ग्रीन पैरट है, उसके साथ मुझे क्या करना, उससे मुझे क्या लेना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। वेल माई डियर दे सैड। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जब उनके अपनी दाल गलती नहीं दिखी तो उसको और किसी चीज़ के लिए कह रही हैं। It's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes। अब वो कहती है कि इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड। एब्सर्ड होता है मतलब थोड़ा सा भद्दा लगना। वैन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट, थोड़ा सा मतलब अजीब नहीं लगता है, गंदा नहीं लगता कि जब तुम्हारा जो फेलो है ये छोटा सा बाहर और अंदर जाता है, जस्ट जहाँ ये चाहता है वहाँ जाता है। दे लुकड राउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रोज। और फिर उन्होंने अपने जो आईब्रोज से उठा के मतलब रूम के इधर उधर देखना चाहा। डू यू माइंड और आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दे सैड। अब वो कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें मतलब इस चीज़ को लेके तुमने माइंड तो नहीं किया कि हम तुम्हारे बर्ड्स के बारे में क्यों सुन, क्या हम पूछ सकते हैं कि अब वो कहाँ पे है। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ सैड प्रिंसेस सितंबर। और प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि वो तो अपने फादर इन लॉ के घर गया अब। एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क द प्रिंसेसेस। और जो दूसरी प्रिंसेसेस थी उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक सैड सितंबर। और सितंबर ने कहा कि हाँ ज़रूर आएगा, वो ज़रूर हमेशा आता है। वेल माई डियर सैड द एट प्रिंसेसेस। और उन्होंने कहा ठीक है, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू विल नॉट रन अवे रिस्क, रन एनी रिस्क दैट। अब वो कहती है यदि तुम हमारी एडवाइस मान लोगे ना तो तुम्हें कोई रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लक्की, पोप हिम इन टू द केस एंड कीप हिम देयर। अब वो कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम माइंड नहीं करो, तुम्हें कोई चीज़ याद रखनी है दिल पे मत लेना, लेकिन हमारी ये बात मान लेना कि तुम लक्की हो, शायद वो वापस आ जाए, तो उसको है ना अब तुम पिंजरे में बंद कर देना। और फिर क्या करना, फिर है ना उस पिंजरे में बंद करके उसे यहीं पे देखना, फिर अपने पास रख लेना सदा के लिए। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। और यही एक तरीका है कि तुम उसके बारे में लेके फिर श्योर हो सकते हो, निश्चित हो सकती हो कि हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सैड द यंग प्रिंसेस सितंबर। लेकिन उस जो यंग प्रिंसेस है वो कहती है कि मुझे तो उसका जो रूम में इधर उधर उड़ता है ना वो अच्छा लगता है। सेफली फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट सैड हर सिस्टर ओमिनसली। ओमिनसली होता है बच्चों थोड़ा सा मतलब धमकी भरे स्वर में, थ्रेट देते हैं जैसे, तो थोड़ा सा से थोड़ा सा धमकी वाले चेतावनी वाले स्वर में कहा कि सेफ्टी पहले होती है। दे गोट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। और वो खड़ी हुई और फिर वो चली गई। शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी। अनईजी होता है मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल करके, वो अपने सिरों को हिलाती हुई और उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा के वहाँ से वो चल पड़ी। और उनका जो पर्पस था वो भी यही था कि इसके जो बर्ड की इतनी प्रेज हो रही है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको उनकी प्रेज उनकी कोई एडमायर कर नहीं रहा है, एडमिरेशन कोई नहीं कर रहा है, तो इसी चीज़ को लेके वो जेलस फील कर रही थी और इसलिए उन्होंने उसको भड़का दिया कि उसको पिंजरे में बंद कर दे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। वी विल रीड द सेकेंड पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो उस वीडियो का लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको भी वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो आपको ये लेसन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।